आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 9 के गणित के लिए सत्र 2023-24 में जो अध्याय 2 बहुपद है उस चैप्टर के परिचय के बारे में हम बात करेंगे। यानी उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने पिछली कक्षा 8वीं में पढ़ रखा होगा कि इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ रखा होगा। 3x² + 4, कभी ये चर है y में आता है, कभी z में आता है। तो इनमें क्या होता है कि जो चर और अचर मिलकर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। अब ये जो बहुपद है इसमें चर क्या आ रहा है, x आ रहा है, इसमें y आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अपना बहुपद है वह किस में है, x में है। यानी इस बहुपद में जो चर क्या है, x है, और इस बहुपद में अपने पास चर है वो क्या है, y है। इसमें भी देखो चर क्या है, x, तो ये x में बहुपद हो जाएगा। इसमें चर अगर z है तो ये z में बहुपद हो जाएगा। इसमें जो बहुपद है उसकी जो घात है वो हमारे पास होनी चाहिए पूर्ण संख्याएं। जैसे पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक के चलती है। तो घात 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और लेकिन होने कौन सी चाहिए, पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। तो इसमें देखो बहुपद है ये अपने पास 3x² + 4, इसमें चर x है और x की जो घात है वो कितनी है, 2 है। तो 2 एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये अपने पास एक बहुपद बन जाता है। तो जिसमें बहुपद की घात क्या होती हो, पूर्ण संख्या हो, वही बहुपद होता है। इसमें भी एक पूर्ण संख्या है, इसमें भी पूर्ण संख्या है, यहाँ पर भी पूर्ण संख्या है, तो ये सारे क्या हो गए, अपने बहुपद हो गए। देखो इसमें x है तो ये चर बहुपद होता है, और केवल जो संख्या होती है वह होती है अचर बहुपद, क्योंकि यहाँ पर भी इसकी घात एक तरीके से 0 होती है और 0 हमारे पास एक पूर्ण संख्या होती है। और इस शून्य को, 0 को हम कहते हैं शून्य बहुपद। अब पद क्या होते हैं, देखो इसमें 1 और 2 पद हैं, प्लस और माइनस के जो निशान होते हैं वह हमारे पास पद बताते हैं कि कितने पद हैं इसमें। और यहाँ पर देखो 1 और 2 पद है, तो इसमें कितने पद हो गए, यहाँ पर 2 पद हो जाएंगे। इसमें माइनस का निशान है तो हमारे पास यहाँ पर भी कितने पद हो जाएंगे, 2 पद हो जाएंगे। इसमें 1, 2 और 3, तो इसमें 3 पद है। चर नहीं है उसको हम कहते हैं अचर पद कहते हैं। यहाँ पर भी 1 और 2 पद हो गए, इस पर भी 1 पद है, ये भी 1 पद है। अब बात करते हैं चर की। तो चर इसमें x है, इसमें y है, इसमें z है और इसमें भी x है। उसके बाद हम बात करते हैं गुणांक की। जो गुणा में अंक होता है उसी को क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। इस देखो इस x² के गुणा में 3 है, तो ये हो जाएगा x² का गुणांक 3। इधर y² है तो y² के गुणा में 4 है, तो y² का गुणांक हो जाएगा +4। यहाँ पर x की पावर 3 है, इसका गुणांक 2, x का गुणांक 4। तो जो गुणा में अंक होता है उसी को हम गुणांक कहते हैं। अगर मान लो कहीं पे माइनस में आ रहा है, जैसे -3x, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x का गुणांक कितना है, हमारे पास -3 है। और अगर हम इनकी बात करें, इसमें देखो 2 √x + 5, या फिर 3/x + 4, या फिर 3y का घनमूल -5, ये हमारे पास क्या होंगे, बहुपद नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसका मतलब होता है अंडर का मतलब x की पावर 1/2, और 1/2 है वह पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए ये हमारे पास बहुपद नहीं है। इसमें 1/x दे रखा है, जब ये x ऊपर जाएगा तो इसकी घात बन जाएगी x की -1 बन जाएगी। जबकि हम जानते हैं कि -1 है वह पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो ये भी अपने पास बहुपद नहीं होगा। इसमें y का जो घनमूल है, तो घनमूल का मतलब होता है पावर 1/3, तो ये भी एक प्रकार की पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये तीनों क्या नहीं होंगे, बहुपद अपने पास से नहीं होंगे। बहुपद होने के लिए क्या कंडीशन ज़रूरी है कि जो घात है वह कौन सी संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी ज़रूरी है। तो घात जो पूर्ण संख्या होनी ज़रूरी है। अब देखो बहुपद की जो घात होती है वो क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक बहुपद दिखाया गया है, इसमें 1, 2 और 3 हमारे पास पद हैं।
ये बहुपद है, इसमें चर क्या है, x है। बहुपद की घात क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें जो चर की अधिकतम घात है वही बहुपद की घातें कहलाती है। यहाँ पर चर x है और इसमें पावर 1 है x की, इसमें पावर 5 है और इसमें x की पावर 6। तो ये जो चर की अधिकतम घात है ना, वही क्या कहलाती है, बहुपद की घात। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बहुपद की जो घात है वह हो जाएगी अपने पास इधर 6। इसमें देखो 9x की पावर 9, 3x की पावर 9 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8। तो इसमें जो बहुपद की घात वो कितनी हो जाएगी, 9, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 9। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी बहुपद में जो चर की अधिकतम घात होती है वह कहलाती है अपने पास बहुपद की घात। तो इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी, ये जो 4 है इसमें जो बहुपद की घात वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये जो 0 है इसकी घात क्या होती है, अपरिभाषित होती है। तो इस प्रकार हमने सीखा कि बहुपद की घातें क्या होती है। फिर हम बात करते हैं कि बहुपद है जो कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद को हम किस प्रकार से उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। बहुपद को हम 2 प्रकार से है जो उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला जो होता है वो होता है पदों के आधार पर, यानी उसमें कितने पद हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि पदों के आधार पर कितने बहुपद होते हैं। तो पहला जो है एक पदी, यानी जिसमें एक ही पद होता है उसको हम कहते हैं एक पदी बहुपद। जैसे 5x, 9 और 6x³, तो इन सब में एक एक ही पद है तो उसको हम कहेंगे एक पदी बहुपद। जिसमें 2 पद हैं उसको कहेंगे द्विपद बहुपद, और जिसमें 3 पद है उसको कहेंगे त्रिपद बहुपद। तो ये हमने देखा कि पदों के आधार पर है जो बहुपदों को 3 प्रकार में विभाजित किया जाता है, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। अब घात के आधार पर, इस घात को इंग्लिश में हम पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। घात के आधार पर जो 3 प्रकार से उसको बांटा जाता है बहुपद को। पहला प्रकार है रैखिक बहुपद, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। देखो यहाँ पे x पे कोई घात नहीं, इसका मतलब x की घात कितनी है, 1। यहाँ पे y की घात कुछ नहीं, इसका मतलब कितना है, 1। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, उसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये दोनों क्या हो गए, अपने रैखिक बहुपद हो गई। और द्विघाती बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसको कहते हैं द्विघाती बहुपद। यहाँ पे चर x है, इसकी अधिकतम घात 2 है। यहाँ पे चर y है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो इनको हम कहेंगे द्विघाती बहुपद। इनका नाम से भी पता चलता है, त्रिघाती यानी ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, तो उसको हम कहते हैं त्रिघाती बहुपद। तो इस प्रकार हमने आज जो अपना अध्याय 2 है बहुपद, उसके बेसिक के बारे में आज हमने, यानी उसके परिचय के बारे में आज हमने जो है चर्चा की है।